তো আমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলতে হবে। তো তুমি জাস্ট তোমার পরিবারের সঙ্গে কথা বলছো, बोलो तो तुम्हें क्या गालागाली तैयारी करते सिस्टम। वो खुद भी गाली दे रहा था, वो लोग भी गालागाली कर, और बहुत इन लोग को भी उसको ना बहुत ये हो गया था, यानी चर्बी। वो क्या क्या उसने क्या, हाँ चर्बी, और उसको वो क्या सोचने लगा, वो एकदम बॉस हो गया। और सब लोग हिमेश कुछ नहीं है, वो ऐसा सोचने लगा कि हिमेश कुछ नहीं, वो खुद बॉस है। इसलिए वो जिसको उसका मन में चाहता है उसके साथ बात करते थे होटल में रहते हुए, वही बॉस बन गया था। हाँ सब हो जाएगा। अच्छा। और कितना रुपया खाया उसको ही मालूम नहीं है, किसको उठाया किसको गिराया। हाँ ऐसे में हिमेश जी तो बहुत ही अच्छे इंसान है ना। हाँ जी हिमेश जी कैसा? हाँ मेरे साथ तो हाँ जी बहुत अच्छे है, क्योंकि उनके अंदर जो काम किया वो तो स्वयं परमेश्वर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल परमेश्वर उन्होंने किया था उसके अंदर काम, तभी नहीं तो रोने वाला कौन है दुनिया में। बिल्कुल सही बात। मेरे लिए, मेरे दुखों के लिए। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल बहुत ही अच्छा। अच्छा क्या आपने सलमान खान से मिले? सलमान खान से मैं मिली जब मैं बाद ही, तो उनके साथ मैंने देखा कि वो और एक पिक्चर में काम कर रहा था, मतलब शूटिंग चल रहा था। तो उसी समय मैं सामने बैठ के बात नहीं किया, बातचीत का एकदम आमने सामने खड़ा होके बात किया, बैठ के नहीं, क्योंकि वो तो खुद खड़ा था वहाँ पे। हाँ। शूटिंग चल रहा था ना, उनको बैठने का कहाँ टाइम है? हाँ जी, तो वो शूटिंग के दौर पर मैंने उनके साथ मिला। अच्छा। तो विश किया हम दोनों ने, हाथ मिलाया, बातें की, इसका हाथ हमारे सिर पे रखा। हाँ। और किस किस से मिले? जैसे सलमान खान हो गया, और किस किस से, और कौन कौन सा फिल्म स्टार से? मैंने वहाँ बॉम्बे में, हाँ जी, तो उसके पहले जब हम जूहू पे थे, जैसे कि फिरोज खान के घर पे, जो फिल्म डायरेक्टर, उनके घर पे थे। उनके घर पे तो बहुत सारे फिल्म एक्टर आते थे ना, तो उसमें से खास करके ऋषि कपूर को दिखाया, क्योंकि उन्होंने तभी एक वो जो ऑरेंज कलर का नहीं गेरुआ वस्त्र पहनता है ना, कुछ वो लोग कुछ पूजा पाठ करते हैं उनके द्वारा, कुछ ऑरेंज या फिर कुछ लाल रंग का कुछ पहन के गया था। अच्छा। तो पहन के वो दरवाजे पे खड़ा था, और मैं उस समय पानी लेने जा रही थी बॉटल से, वो फ्रिज में रखते थे ना, बॉटल फ्रिज से लेके आती थी मैं। तभी गर्मी का टाइम तो बहुत प्यास लगते थे, तो जाके, और नल भी नहीं था तभी अपने साथ, तो वहाँ जाके पानी, वहाँ पे जाके नहाना धोना, कपड़ा धोना सभी वहाँ जाके, फिरोज खान के घर पे बाथरूम पे जाके, वो सब एक स्टाफ के लिए था, मगर वहीं पे जाना पड़ता था, तो हम उनके जरिए गया था उधर। अच्छा। तो वहाँ पे जाके जब हम क्या अभी फिर भूल गया, इतना तक याद है। बात नहीं जानते। अच्छा और एक चीज बताइए, ये तो सारा बॉम्बे का कहानी हो गया, ठीक है ना? जी जी अब जी। अपने बचपन की कुछ कहानी बताओ, जैसे मतलब आपने कैसे छोटे से बड़े हुए हैं, पढ़ा लिखा कैसे किया? जी मेरे को तो कोई पढ़ा लिखाने वाला कोई नहीं था। एकदम छोटा जब थे, छोटा में जब छोटी थी, तो बहुत छोटी थी, तभी तो मैं मेरी नानी माँ थी उनके पास थी। फिर नानी माँ के बाद क्योंकि मेरा जो नानी माँ थी वो मेरी माँ की माँ, तो वो जो था, तो फिर भी मैं उनको माँ कहती थी कि मेरा कोई नहीं था करके, लेकिन वो विडो था ना, तो उनको बहुत तकलीफ था। जब वो काम करती थी तभी कोई एक वकील के, यानी कोई लॉयर के घर पे बच्चे के ऊपर काम करती थी। हाँ, तो बच्चे का देखभाल करती थी। जब वो रिटायर हो गया तभी तो उनको रुपया नहीं मिलता था, बहुत तकलीफ थी। उनका एक घर ही था और कुछ नहीं, तो उनका लड़की थी, उनके जो साथ शादी हुई थी, वो लोग भी ज़बरदस्ती शादी किया था, मगर वो लोग ना बहुत शॉर्ट थी, मतलब बहुत सेल्फिश, स्वार्थपर। तो उतना स्वार्थपर कि उनका काम था कि उनका जो सासू माँ था, उनको देखने के बजाय उनका जो था वो सब ले लिया था। अच्छा। उनका तो लड़की तो चोरी छुपे से शादी करके उनको तकलीफ देके उसको मारी डाला। उसका घर बाड़ी जो मेरा माँ का जो था वो भी ले लिया था। अच्छा, सब हाँ वो लोग हड़प कर लिया था। इसका मतलब हाँ, चीटिंगबाजी वो लोग किया था। तो जब मैं थोड़े बड़ी हुई तो मेरा जो एक मौसी थी वो तभी जैसे कि 14 साल की हुआ था, पढ़ाई करती थी तभी। तो जब उनका शादी हो गया था क्योंकि उनका जो माँ यानी मेरी माँ का माँ, तो वो तो मेरी मौसी थी जिसके बात मैं कर रही हूँ। तो लेकिन मैं तो जब मैं 6 महीना का उम्र तभी से वो मेरी मौसी का उम्र तभी 14 साल का,
अच्छा। तो मैं दोनों में कितना अंतर, कितना हाँ। डिफरेंस ना उम्र का। तो उन्होंने क्या किया, तभी से मैं उनको बड़े हुए तभी जानने लगी कि वो मेरी मौसी थे। लेकिन मैं जितनी बड़ी होने लगी उनको दीदी कहती थी, और वो दीदी नहीं थे, वो मेरा मौसी थी। लेकिन मुझे तो कोई सिखाने वाला नहीं था। अगर मैं बोलूँ मौसी थी तो दीदी थी तो ठीक ही बोलता था, दीदी है। अच्छा, आपने स्कूल का भी नहीं गए, पढ़ाई लिखाई? तो खाने का इतना तकलीफ, पहनने का, तो फिर स्कूल कौन भेजेंगे? हाँ। तो वो जो मेरे मौसी थे, अचानक उनका शादी हो गया। तो उसके बाद एक दिन देखा कि अचानक मेरी जो मौसी वो खूब बहुत सारा गहना पहन के फिर आया था। वो कृष्णनगर में उधर ही थी ना। तो आया एक दिन एकदम अकेला, बिल्कुल। उनके साथ जो मेरा अंकल था जिसके साथ शादी हुआ, मेरा मौसा, वो नहीं आया था, खुद अकेली गया था वहाँ पे। अच्छा। पूरा सच के एकदम दुल्हन जैसे जाते उसी तरह। बाद में देखा कि उसके बाद गया, फिर हम लोग खुशी हुआ। उनके बाद क्या हुआ, फिर चले गए, खुद जैसे आया था अकेला, फिर अकेला ही चले गए। उसके बाद अचानक और एक दिन आया मेरा अंकल, यानी मेरे उनका पति, यानी मेरा मौसा, वो आया। तो उनके साथ जब आया तो मैंने खुशी हुई, लेकिन मुझे ऐसा लगा चलो मेरा कोई हुआ, क्योंकि मैं तो अनाथ थी ना। तो मैंने सोचा, लेकिन जब मैं शादी करके आया मेरा अंकल, मैंने उनको वो मुँह से बोल के नहीं, लेकिन मैंने उनको समझा रही थी कि तुम मुझे गोद में लो, क्योंकि मैं बच्ची थी ना, मेरा तो माँ बाप तो मर चुका था। नहीं था। आपने जो अभी बताया आप अनाथ थे, तो हाँ। आपका पापा मम्मी क्या बचपन में गुजर गए थे? मतलब कैसे? हाँ, मतलब कितना उम्र था? देखिए मैं बोला ना, मेरा आंटी मतलब मेरा जो मौसी जिसे मैं दीदी के, उनका उम्र 14, मेरा 6 साल, 6 महीना। आपके मम्मी का पापा का जब निधन हो गया था, तो उस टाइम आपका कितना उम्र था? मैं बोल नहीं सकता, कभी मतलब कभी गुजर गया, कभी मर चुका था, वो मैं बोल नहीं सकती, क्योंकि मुझे नहीं मालूम, मैं बहुत छोटी थी। बहुत छोटे थे, आपको याद नहीं है? चलिए ठीक है। आपका तो ये तो गया स्कूल लाइफ। आंटी मौसी के शादी हो, तो उन्होंने जब मैं थोड़ा बड़ी हुई तो अचानक एक दिन आके मुझे लेके गया। जैसे कि पहले अकेले आया था, बाद में मौसी के साथ आया था, और जब तीसरी टाइम आए तो फिर आया, मतलब आंटी खुद आई थी, मतलब मेरा जो मौसी वो खुद आई थी, फिर मुझे लेके गई। तो उसके हाथ पकड़ के गई थी ना तभी मैं। अच्छा। तो तभी जब मैं फर्स्ट टाइम कलकत्ता में जब गई तो अनाउंसमेंट चल रहा था, तो उनका अनाउंसमेंट तो बहुत अच्छा, जिन्होंने कि एक लड़ी अनाउंसमेंट करती थी, उनका आवाज़ में अच्छा लगता था खूब। अच्छा। तो क्या बोलूँ, जैसे माँ का कुछ बेटी का ऐसा रिश्ता। अच्छा। तो उसी समय तो मेरे आंटी अनाउंसमेंट चलता, मेरी जो मौसी, उनका नाम था शांतु। अच्छा। तो उन्होंने मेरा उंगली पकड़ के फिर लेके गया था, क्योंकि मैं तो नहीं तो घूम जाऊंगी ना, किधर बच्चे तो थी ना, कैसे हम मुझे मालूम होगा कि कहाँ जाना है क्या नहीं जाना है, मुझे नहीं मालूम। तो जब लेके गया तो उसके पहले और एक है, मतलब इसके पहले और एक ये बात है कि जब मेरी आंटी की शादी हो, मेरे मौसी की शादी हुआ, तो मौसी की जब शादी हुई तभी मेरा जो मौसी की माँ, यानी मेरी माँ का माँ, उन्होंने क्या किया, मुझे लेके गया। तो मैं छोटी, तो उन्होंने मेरे गोद में लेके गया था। तो मैं इतना छोटी, तो मैं तो खुद चल के नहीं जा पाएगी, गोद में लेके गया, छोटी दूध था ना। तो जब गई तो क्या बोलते हैं आपका, उल्टो रैंगा बोलता है ना, जिसको विधान नगर राय कहते हैं ना, डॉक्टर विधान नगर राय ना, विधान नगर राय, उसको उल्टे रंगा कहता था। तो बाद में उसको विधान नगर राय किया। तो वहीं पे उन लोगों का घर था कुछ भाड़ा, तो उनका जो घर का जो मालिक था, उनका नाम था निर्मल घोष। निर्मल घोष यानी निर्मल सरकार। हाँ, तो उनका बाड़ी में वो लोग भाड़ा रहते थे, यानी मेरा मौसा और मेरा मौसी उनके बाड़ी घर पे भाड़ा रहते। तो उसी समय एक बार लेके गई, तो मैं बहुत छोटी, तो वो एक दिन रखा, बाद में फिर कुछ दिन गए तो उधर ही रहा, फिर लेके आया, शायद 1-2 दिन के बाद ही मुझे लेके आया था कृष्णनगर में, और मेरी माँ के साथ। हाँ, तो उधर ही मेरा आंटी और मेरा अंकल रह गया। तो बाद में फिर एक दिन अकेले आई मेरा आंटी, फिर मुझे लेके